करने लगा हूँ उस्ताजुल उस्ताज़ा ताजुल फुक़हा मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद वसीम अख्तर अल मदनी, चेयरमैन अहले सुन्नत फतवा काउंसिल मोहतमिम जामिया फैज़ान शरीयत से आप तशरीफ लाएं और आज की इस कॉन्फ्रेंस से इज़हार ख्याल फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व उलमाए उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लख्ते जिगर नूरे नज़र खतीब आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी दामाज़िल्लुहुल आली और स्टेज पे मौजूद दीगर उलमाए किराम और मशाइख़ इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हमारी सारी मोहब्बतें उस ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब हैं। उनसे निस्बत रखने वाली हर शय से हमें मोहब्बत है, चाहे वो अहले बैत अतहार हो, उम्महातुल मोमिनीन हो, सहाबाए किराम हो, औलियाए किराम हो, या उनसे निस्बत रखने वाले मुकाम और अहवाल हो। और जो उनसे नफरत करे, उनसे बुग़्ज़ रखे या नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निस्बत रखने वाली किसी भी जात से, अहवाल से, मकाम से बुग़्ज़ रखे, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। खत्मे नबूवत का मामला ऐसा है कि जो हमारे ईमानों का हिस्सा है। 1953 में एक तहरीक चली, उलमाए अहले सुन्नत ने आगे बढ़कर कायदाना किरदार अदा किया। आज हम उन बुजुर्गों के नाम बड़े अदब और एहतराम से लेते हैं। 1974 में फिर एक तहरीक चली, उस वक्त भी हरावल दस्ते का किरदार उलमाए अहले सुन्नत ने अदा किया, दीगर भी शामिल थे, लेकिन जो बुनियादी किरदार था वो उलमाए अहले सुन्नत ही का था। और आज हम उनके नाम भी बड़े अदब और एहतराम से लेते हैं। लेकिन आज भी एक मार्का जारी है। कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया, उन पर इम्तनाए कादियानियत का कानून भी बन गया। लेकिन आज जो मसला है वो एक तरफ नामूसे कुरान का भी है, नामूसे रिसालत का भी है, खत्मे नबूवत का भी है कि क्या इन कादियानियों को उनकी इदारों के अंदर कुरान पाक को अपनी मर्जी, अपने खुद साख्ता मानों के साथ पढ़ाने की इजाजत दी जा सकती है? कानून में लिखा है कि ये अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, अपने आप को मुसलमान जाहिर नहीं कर सकते। तो जब ये अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते तो हमारी मजहबी किताब कुरान इस्लाम दो अलग अलग कैसे हो सकते हैं?
जब ये मुसलमान नहीं, जब इस्लाम का नाम नहीं, तो कुरान इनकी किताब कैसे हो सकता है? ये कुरान को कैसे छाप सकते हैं? कुरान को अपने इदारों में किस तरह पढ़ा सकते हैं? यह हम मुसलमानों की मजहबी किताब है, इसलिए यहां मामला मजहबी आजादी का नहीं है, यह मसला कुरान की नामूस का है। और कोई मुसलमान इस कुरान की तौहीन या तनकीस या इसकी तहरीफ की इजाजत नहीं दे सकते। आप दे सकते हैं इसकी इजाजत? कोई मुसलमान नहीं दे सकते। तो ये जज साहिबान भी मुसलमान ही हैं, इन्होंने भी आईन और कानून पर हलफ लिया है, लेकिन उससे पहले ईमान का हलफ है, इस्लाम का हलफ है, खत्म नबूवत का हलफ है। तो क्या ये इस्लाम से हटकर कोई फैसला कर सकते हैं? अगर जरा भी ईमान होगा, खत्म नबूवत पर उसका जरा भी एहसास होगा, तो कभी कोई जज ये सोच भी नहीं सकता कि तहरीफ कुरान की इस पाकिस्तान में किसी को इजाजत दी जाए, चाहे वो उसकी प्राइवेट जगह ही क्यों ना हो, उसका अपना इदारा ही क्यों ना हो। तो कादियानियत कोई मजहब है ही नहीं। जब इस्लाम का नाम नहीं ले सकते, अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, तो इस्लाम से हटकर इनके पास कोई चीज मौजूद है? ये तो हमारी नमाज को ही अपनी इबादत बनाकर पेश कर रहे हैं, हमारी ही किताब को अपनी किताब बनाकर पेश कर रहे हैं। तो इस्लाम से हटकर पहले अपना कोई मजहब है तो बयान करो, बताओ तुम्हारी इबादत क्या है, तुम्हारे एतकाद क्या है, तुम्हारे नजरियात क्या हैं। इस्लाम की कोई बात उसमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर मजहबी आजादी की बात करना। पहले मजहब तो हो, आजादी तो बाद में होगी। इंसानी आजादी की बात करनी है तो इंसान होना साबित होगा तो आजादी मिलेगी। तो पहले मजहब है कोई कादियानियत तो पहले बताओ। तो ये तो इर्तिदाद है, ये तो फितना है, ये तो साजिश है। इसको किस तरीके से ये इजाजत दी जा सकती है? तो आज जो ये मार्का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, खुशनसीब हैं वो लोग जो इस हक और बातिल की जंग में हक के साथ खड़े हैं। ये याद रखिए, ये तारीख लिखी जाएगी। हम 74 की बात आज करते हैं, हम 53 की बात आज करते हैं, तो आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद ऐसी ही तकरीरें हो रही होंगी, ऐसे ही जलसे हो रहे होंगे, ऐसे ही उलमा बयान कर रहे होंगे कि 2024 में भी एक मार्का हुआ था और उस वक्त कौन कौन लोग इस मैदान में इस्तिकामत के साथ खड़े हुए थे और कौन थे जो अपने घरों में बैठे थे, कौन थे जो इंतशार फैला रहे थे, कौन थे जो फितना फैला रहे थे कि मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले में भी सामने आकर बात करने के बजाय वो एक दूसरे की टांगे खींचने की कोशिश करते थे। तो ये लिखा जाएगा, और अगर दुनिया में नहीं है तो मैदान महशर में तो सबको पता चलेगा। कयामत के दिन सब पे जाहिर हो जाएगा कि जीता कौन है और हारा कौन है, किसने खत्म नबूवत पर पहरा दिया और कौन अपनी जात, अपने पीर, अपनी तंजीम, अपने इदारों की नामूस के लिए तो लड़ने के लिए आ गए, लेकिन नामूस रिसालत के लिए 2 लफ्ज कहने की तौफीक ना हो सकी। ये मैदान महशर में सवाल तो होना है। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जो उलमा हैं, जो मशाइख हैं, वो कहेंगे कि क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं थी? अगर ये उलमा की जिम्मेदारी नहीं तो फिर किसकी जिम्मेदारी? अगर ये मशाइख की जिम्मेदारी नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी है? यहां एक बात की वजाहत कर दूं। डॉक्टर उमैर साहब ने कहा कि किसी ने फतवा नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत फतवा काउंसिल पाकिस्तान की तरफ से 15 सफ़े का इस मौजू पर तफसीली फतवा जारी किया गया।
जिसके 33 के करीब पाकिस्तान भर से उलमा ने उसकी तस्दीक और तायीद भी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फतवा जारी हुआ है और मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। हर दौर में हक व बातिल की जंग रही है। बदर में भी 313 थे, मुकाबले में 1000 थे। वहां हर तरह के हथियार थे, यहां चंद तलवारों के सिवा कुछ ना था। लेकिन अल्लाह की गैबी मदद हमेशा अहले हक के साथ रहती है और हमारा काम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को अदा करना है। हम उस चिड़िया की तरह हैं जो अपनी चोंच में एक पानी का कतरा लेकर गई थी कि नारे इब्राहिम को मैं ठंडा कर सकूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जो आग जलाई गई थी, उस आग को ठंडा करने वो पानी का एक कतरा लेकर चली थी। तो हमारी आवाज भी अगरचे बज़ाहिर कोई हैसियत नहीं रखती, लेकिन अल्लाह की बारगाह में उस आवाज की बड़ी अहमियत है जो उसके हबीब अलैहिस्सलाम की शान, उसकी अजमत के लिए बुलंद की जाए। आप यहां बैठे हैं, अपने घर बार को छोड़कर बैठे हैं, अपने आराम को छोड़कर बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ नामूसे रिसालत और खत्म नबूवत पर पहरेदारी के लिए। तो ये रात हमारी रायगा नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह मैदान महशर में जब इसका सवाब हमें मिलेगा तो हम पर रश करेंगे लोग कि काश हम भी उस प्रोग्राम में उस वक्त मौजूद होते। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें नामूसे रिसालत पर, खत्म नबूवत पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए और इस मुकद्दस काम के लिए अल्लाह ताला हमें मुंतखब फरमा ले। ये हमारी खुशनसीबी है कि अगर अल्लाह हमसे ये काम ले ले, अल्लाह ताला इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।